अध्याय 5 कर्मसन्यास योग 5वां अध्याय। श्लोक सहित सरल हिंदी अर्थ। 5वां अध्याय कर्मसन्यास योग कहलाता है। इसमें 29 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म त्याग, संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो वह स्पष्ट बताइए। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दो अर्थ। भगवान कहते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। 3 अर्थ। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। श्लोक 4 से 5 सार। सांख्य और योग को अज्ञानी अलग मानते हैं, ज्ञानी उन्हें एक ही फल देने वाला समझते हैं। जो फल ज्ञानयोग से मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता है। अर्थ। सही भावना से किया गया कर्म भी उतना ही महान है जितना ज्ञान से किया गया संन्यास। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। 6 अर्थ। हे अर्जुन, बिना कर्मयोग के संन्यास कठिन है। कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 7 अर्थ। जो योगयुक्त है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वह कर्म करते हुए भी पाप से अछूता रहता है। श्लोक 8 से 9 सार। मैं कुछ नहीं करता ऐसा जानने वाला ज्ञानी देखता, सुनता, चलता, बोलता हुआ भी कर्म में आसक्त नहीं होता। अर्थ। सच्चा योगी समझता है कि प्रकृति ही सब कार्य करा रही है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भस।